अच्छा, अगर आपके मेष राशि का सूर्य 7वें भाव में है, आपकी कुंडली में अगर बैठा है, तो इसका क्या मतलब होता है? 7वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? गुरुजी बताइए। देखो, 7वां भाव होता है, 7वां मतलब पति पत्नी का भाव होता है। या तो पत्नी होगी या पति होगा। अगर जातक लड़का है, पुरुष है, तो पत्नी होगी, पत्नी का भाव देखेंगे, और जातक अगर पत्नी है तो पति का भाव पति का देखेंगे। देखेंगे। और उससे व्यवसायिक पार्टनर भी देखते हैं कि जिनके साथ आपका पार्टनरशिप है वो कैसा रहेगा। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लिविंग पार्टनर भी देखते हैं कि आप जिनके साथ लिविंग रिलेशन में वो कैसा है, आपको कितने खतरे हो सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण 7वां घर होता है। तो 7वें घर में अगर सूर्य बैठ गया तो उसकी पत्नी से तो उसकी बनती नहीं है। अच्छा, पत्नी उसकी बहुत तेज होती है। पत्नी पति पर हावी रहेगा। अगर पत्नी है तो पति पर हावी रहेगी, और पति है तो पत्नी पर हावी रहेगा। पत्नी का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, या अगर लड़के का है तो लड़की का। यानी 7वें घर में मेष राशि का सूर्य अच्छा फल नहीं, अच्छा फल देता है। बहुत मामलों में इस तरह के लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंच जाते हैं, राजा हो जाते हैं, इन बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो जाते हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हो जाते हैं। क्योंकि व्यवसाय भी तो उससे देखेंगे ना, 7वां बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं, तो वो बिजनेस करके बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। बिजनेस अगर है तो अच्छा है, पति पत्नी का है तो बिजनेस में भी नेगेटिव उनको देखना है कि अगर उनके तरीके का बिजनेस पार्टनर है तो कई हजार करोड़ के हो जाते हैं। अगर उनका पार्टनर ठीक नहीं हुआ तो दिवालिया भी हो जाते हैं। अच्छा, तो दोनों पक्ष है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों देखना बहुत जरूरी है। पत्नी से उनकी पत्नी विदुषी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, सुंदर होगी, उनकी लाइफ को बनाने वाली होगी, लेकिन दोनों में मेंटल वेवलेंथ नहीं रहता, दोनों में आपसी मतभेद रहेंगे। जो कंपेटिबिलिटी होती है, कोई एक डोमिनेट करेगा दूसरे एक डोमिनेट करे तो डोमिनेट करे, तो जो एक झुक गया लाइफ चलेगी, अगर दोनों नहीं झुके तो फिर नहीं फिर चलेगी, तो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो चूंकि प्रकृति की व्यवस्था होती है, एक तेज है तो एक थोड़ा सा नरम हो जाता है, सॉफ्ट होता है। तो 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव मानते हैं, और पति पत्नी के लिए अच्छा होता है। मतलब ये लोग दोनों मिलकर अच्छा करते हैं, उनमें मेंटल वेवलेंथ की कमी होती है, आपस में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण होता है, लेकिन अच्छे। अगर वहीं सूर्य के साथ शनि बैठ गया, राहु बैठ गया अगर कांजू के, तब तो दिक्कत होती है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम चूंकि अकेले घर की बात कर रहे हैं। और अगर मेष राशि का सूर्य है, इसमें अगर व्यक्ति कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है या व्यापार कर रहा है, तो हायर लेवल का व्यापार हो सकता है। जैसे बड़ा इंडस्ट्री खोल सकता है, IAS बन सकता है, अगर वो MLA है तो CM की दौड़ में CM बन सकता है, मतलब देश का नेतृत्व कर सकता है, प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। अगर प्रधानी का चुनाव तो प्रधान भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब लीड करेगा, जो भी एरिया हो, एरिया छोटा या बड़ा, उसका लीडर हो। यानी कि आपको स्ट्रेंथ देगा सूर्य, ताकि आप अपने बिजनेस को और इनहेंस कर सके। हाँ। आप जिस भी फील्ड में हाथ लगाएंगे, हाँ, आपको ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। क्योंकि मेष राशि का सूर्य अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मान। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।